महालक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल से नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती है, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती है, कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती है, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नी का कार्य है जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और यह महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कपन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कपन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जिंदगी कोई किसी प्रकार देता है, कोई किसी प्रकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में, और वृंदावन में ही माता लक्ष्मी का एक ऐसा दिव्य स्थान है जो पूरे ब्रह्मांड में, जो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर स्वयं जगत जननी और पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षा और धन देने वाली श्री महालक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। इसके पीछे की एक बेहद ही रोमांचित कर देने वाली कथा है। आपने अभी तक देखा होगा माता लक्ष्मी को देते हुए, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है और वह धन देती है। लेकिन भांडीर वन में माफी चाहता हूँ, लेकिन वृंदावन से आप जब जमुना पार करके आते हैं मांड से पहले एक वन पड़ता है बेलवन, और बेलवन में माता लक्ष्मी स्वयं हाथ जोड़े खड़ी है। अब यहाँ के जो सेवायक है, पुजारी जी हैं, इनसे जानेंगे कि दरअसल 5000 वर्ष साल पहले ऐसी क्या घटना घटी थी जिससे महारानी को ये रूप धारण करना पड़ा। पंडित जी राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये पंडित जी ऐसी धारणा है कि जो माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी पूरे विश्व में एक ऐसा यह मंदिर है जहाँ पर माता लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। तो इसके पीछे की कथा क्या है? यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण वाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़ के बैठी हुई है तपस्या मुद्रा में, और कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। तो करीब 5500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री राम वृंदावन के अंदर महाराज किया। तो उस महाराज में 16,103 रानियां और 8 थी पटरानियां, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का उदाहरण करके गोपेश्वर बनकर गोपीश में प्रविष्ट थे। तो राज का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्ण ने अपने बेड़ू बजाई, तो बेड़ू की आवाज तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल वंशी की धुन और कोई धुनी नहीं। तो वो आवाज बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस। महालक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल से नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती है, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती है, कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती है, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नी का कार्य है जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और यह महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कपन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कपन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जिंदगी कोई किसी प्रकार देता है, कोई किसी प्रकार देता है। तो इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है, तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था कि ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी की योग इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती है। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ब्रजमान दुलारी को पता पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा, उनका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से महालक्ष्मी आ रही है।
वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन पहले जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था। वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी माता को रोक लिया। पूछा कौन हो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो वो क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती? आप क्यों आप नहीं जा सकती हो? तो वो क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जितना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। जो ब्रज की गोपिका है, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिका को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते हुए रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, उसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह सकते थे, क्योंकि ब्रज में तो बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बामला को बोले माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी देखा नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ खिचड़ी करो, 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। या खिचड़ी का भोग लगता है और पूस मास में हर गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। तो ऐसी भी धारणा थी कि कुछ लोग इसे इस चीज से जोड़ते हैं कि माता लक्ष्मी है, जो उनको अहंकार भी आ गया था कि भाई मुझे इस रास वन, मुझे इस महाराज में शामिल होना है और मैं तो महालक्ष्मी हूँ सर। देखो भैया, नारायण की कथा के पीछे एक रहस्य होता है, क्योंकि राधा रानी तो माधुरी है, राधा रानी भक्ति है, वैराग्य है, लक्ष्मी माता ऐश्वर्य है, राधा रानी ये राजेश्वरी है, वो माधुरी है। अगर ऐश्वर्य माधुर्य में प्रवेश करेगा तो उनको वैराग हो जाएगा। जब लक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार नहीं चलेगा, क्योंकि स्वयं नारायण कहता है मैं और मेरी माया। राधा रानी का भी होना जरूरी है और उसकी माया महालक्ष्मी का भी होना जरूरी है, इसलिए उनको प्रवेश नहीं दिया। तो ये बात एकदम सच है कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्वयं महालक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पूरे कहीं नहीं है सर, ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर महामंदिर पुष्कर में है, और आपका चौमुआ में भी है वैसे तो, और आपका वृंदावन में भी है ब्रह्मा घाट में, लेकिन माता लक्ष्मी का एकमात्र ऐसा मंदिर है हाथ जोड़ने का लिए। जी, एक कोल्हापुर में भी है साहब जी। तो जी, तो इस कथा का जो है जो सारांश कितने वर्ष प्राचीन है? ये सब लक्ष्मी माता तो आई थी करीब 5,500 वर्ष पहले। मंदिर बनाया सब 550 वर्ष पहले। द्वापर में तो मंदिर नहीं बने, कलयुग में मंदिर बने, करीब 550 वर्ष पुराना मंदिर मान के चलिए। 550 वर्ष प्राचीन मंदिर है माता लक्ष्मी का। और जैसे पुजारी जी ने बताया कि इसके पीछे यह लीला थी। तो जो अष्ट महालक्ष्मी है जिनके आपने नाम बताए, इन सब का कार्य अलग अलग है। उनका सब जो नारायण की माया है, जो महालक्ष्मी है, आज तपस्या कर रही है, वो भी आज भी। और जो नारायण की पत्नियां है, लक्ष्मियां हैं, वो संसार को चला रही है। जी, आप एक बार मुझे बताइए कि अष्ट महालक्ष्मियों के नाम। आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। और ये है महालक्ष्मी। 9 देवियां होती हैं, 9 लक्ष्मियां भी होती हैं। अच्छा, जिस प्रकार अष्ट महाविद्याओं में माता बंगलामुखी का भी नाम शामिल है, वह किस विद्या में आती है? वो देवियों में आती है सब। अच्छा, वह देवियों में आती है। तो सीधा रास्ता जो है वृंदावन से यही एक स्थान पड़ता है 3 किलोमीटर। और अगर हम नेशनल हाईवे से आए तो भी स्थान है सीधा, तो सीधा स्थान है सर। हाईवे से आ सकते हो, मार्ट पे घूम के आ सकते हो, नौजिल बाजार साइड से भी आ सकते हो, तीनों साइड से रास्ता है। तो यहाँ इस गांव में माता महालक्ष्मी की तो अनन्य कृपा होगी, जिस प्रकार स्वयं महालक्ष्मी विराजित है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल। तो अद्भुत है, देखिए यह स्थान, और बेलवन इसका नाम है। जब भी आप वृंदावन में आएंगे तो आपको इस स्थान पर आना चाहिए। ये स्थान दुर्लभ है, 5000 वर्षों का इतिहास सजोए हुए है। तो इसी के साथ में राधे राधे। राधे राधे।